धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे खुला। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला हाईवे लैंडस्लाइड से हुआ था बंद। 24 घंटे बाद खोला गया जाम। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का वीडियो, हाईवे बंद, टूरिस्टों की फंसी गाड़ियां, 200 मीटर तक फैला मलबा। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का होगा पवेलियन। मेला प्राधिकरण ने निःशुल्क भूमि की आवंटित। मुख्यमंत्री धामी ने योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती। रिक्टर स्केल पर 4.8 रही तीव्रता। अफरा तफरी में घरों से बाहर भागे लोग, नेपाल रहा केंद्र। और मसूरी में नए साल की जश्न की तैयारियां शुरू। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने की ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था। हुड़दंगियों पर रहेगी नजर। नमस्कार, खबर भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। चमोली जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए फरवरी में चुनाव होंगे। शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सोसाइटी के आय व्यय, पिछले कार्यों और नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी के रिकॉर्ड का सही लेखा जोखा न मिलने पर नाराजगी जताई और सोसाइटी के सभी सदस्यों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी फरवरी में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाने की बात कही। इसके अलावा रेड क्रॉस कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद और कर्मचारियों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। काशीपुर की आईटीआई पुलिस ने 2 दिन के अंदर बड़ी चोरी का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लाखों के फ्लैक्सी रोल बरामद किए हैं। यह पुलिस की तेज कार्रवाई की तारीफ का मौका है। तो लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। चोरी जैसी बड़ी घटना में गार्ड और पुराने कर्मचारी शामिल थे, तो यह साजिश इतनी आसानी से कैसे अंजाम दी गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 610 फ्लैक्सी रोल बरामद किए, जिनकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान एक फरियादी ने, जिनका नाम उपमन्यु है, और इन्होंने एसएसपी महोदय से निवेदन किया था, एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इनकी एक फैक्ट्री है कनेडियन के नाम से और उसमें कुछ ये पॉलीफ्लेक्स के रोल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और लगभग करोड़ों का माल गायब है। इसको पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए सरको के द्वारा सीओ काशीपुर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर आईटीआई और एसओजी की एक संयुक्त टीम बनाई गई। तो चौंकाने वाली चीज़ें इस प्रार्थना पत्र की जांच में आई। इसमें ये पता चला कि इसमें कंपनी के अंदर काम करने वाले कुछ इनके जो सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके से कुछ स्थानीय लोग जो कि महुआ खेड़ागंज के हैं वो इन्वॉल्व हैं और ये वहाँ से लेकर के आपस में एक नेक्सस बना करके और उस माल को अलग अलग जगहों पे बेचते हैं। जब यह घटना वेरीफाई हुई तो उसके बाद से फिर हमारे द्वारा इसकी बरामदगी के प्रयास किए गए। तो ये पता चला कि यहाँ पे एक सनी नाम का लड़का, जो कि इनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसके द्वारा एक मनोहर नाम के और सिक्योरिटी में काम करने वाले लड़के के माध्यम से और 2 जो स्थानीय हैं, सारिक और जलीस को इन्वॉल्व किया गया। और इन लोगों के द्वारा एक जो डिलीवरी थी उसमें ये अमित सक्सेना और पंकज सक्सेना, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उनको दी गई है। तो ये जो पंकज सक्सेना है, इनके पास से हमारे द्वारा लगभग 35 लाख रुपए के फ्लैक्स और रोल अभी तक बरामद किए गए हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त सनी और जलीस हैं, अभी ये फरार हैं। इनको पकड़ने के बाद फिर पता चल पाएगा कि इनके द्वारा और कितनी जगहों पे कंपनी से रोल ले करके और अन्य जगहों पे इनके द्वारा डिलीवर किया गया। तो इनका आपराधिक इतिहास मामला खटीमा तहसील का है, जहां मझोला निवासी मनीष कुमार नाम के व्यक्ति ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने दाखिल खरीफ के नाम पर 4,000 के लिए और लगभग 1 वर्ष से बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसकी दाखिल खारिज नहीं हुई है और उससे और रुपए मांगे जा रहे हैं। वहीं सरदार राजपाल सिंह किसान आयोग उपाध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद उप जिलाधिकारी खटीमा ने तुरंत दाखिल खारिज करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीएम खटीमा ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जहां भी प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं उनको तत्काल हटाया जाएगा। मेरा नाम मनीष कुमार है, फ्रॉम मझोला, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर। मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ दाखिल खारिज को लेकर और
क्या कहते हैं, मैंने बालिस्टर को 4,000 रुपये पिछले मंथ दे रखे हैं 1 साल से। वो उस 1 साल में उन्होंने क्या कहते हैं लगभग रोज़ टाला भराई करते रहते हैं कि आज नहीं कल नहीं, और आज मेरे से कह रहे हैं पैसे और लगेंगे। तो इस बात पे बहस हुई उनसे। फिर क्या कहते हैं मंत्री जी आ गए और क्या कहते हैं मंत्री जी ने तुरंत निस्तारण करा दिया, और सीएम साहब की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है उसे आज वास्तव में उन्होंने पूरा साकार किया। उस विषय का संज्ञान आदरणीय एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब ने ले लिया है। अभी हम सब लोग आपके ऑफिस में गए थे, हमने उनसे स्पष्ट तौर से कह दिया, एसडीएम साहब से कह दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तहसील में रिकॉर्ड रूम में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे तहसीलदार के ऑफिस में हो, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर ऑफिस में, नहीं आना चाहिए और नहीं घुसना चाहिए। पब्लिक डीलिंग उससे नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज हमने निवेदन किया, क्योंकि एक दाखिल खारिज का पिछले 1 साल से मामला था। उस व्यक्ति ने हमारे कार्यकर्ता से पैसा भी लिया था ठग कर। आज उसको स्पष्ट कह दिया कि पैसा वापस कर दोपहर तक। दूसरा, दाखिल खारिज शाम तक या कल तक उसकी दाखिल खारिज होगी, उसको खुदौनी मिलनी चाहिए। तीसरा निवेदन मेरा था कि कुछ मार्गों को जिसमें आदरणीय एसडीएम साहब ने जाके अतिक्रमण हटवाया था, लेकिन वहाँ पर पुनः अतिक्रमण हो गया, तो आदरणीय एसडीएम साहब से कहा कि तत्काल उस पर कार्रवाई करिए। अगर वो व्यक्ति नहीं मार रहा तो पुलिस कार्रवाई करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। तीसरा मैंने ये विषय रखा कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता आपसे मान सम्मान चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उसको मान सम्मान चाहिए। वो आए, कम से कम अधिकारी काम नहीं कर सकता लेकिन प्यार से तो बोले, उनसे उनका मान सम्मान तो कर ले। अगर हमारे कार्यकर्ता आकर बोलता कि मैं बूथ का अध्यक्ष हूं, तो कार्यकर्ता वो अधिकारी या कर्मचारी बोलता जा अपना काम कर। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये स्थिति को ठीक करिए। हमारे पास कुछ समस्याएं लेके आए थे और उनके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनकी कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं को हमने सुन लिया, उसका जल्दी से हम निराकरण भी कर रहे हैं। कुछ अतिक्रमण के लेकर उनकी बात शिकायत थी, वो अतिक्रमण हम जल्दी से मंडे तक ये हम वहाँ पर हटवा देंगे और सारा चीज़ ठीक है। मंत्री जी को समझ भी गए, वो मान रहे हैं कि भाई यहाँ तहसील में अच्छा कार्य होगा। सर को उन्होंने इनसे लिए। पहली बात तो ये कि प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट आदमी जो भी है, उसके आपको लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए, आम जनता को। सीधे हम यहाँ पर, मैं एसडीएम बैठा हूँ, तहसीलदार साहब बैठे हैं, उनके साथ सीधे आए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। मैं इंश्योर करूँगा कि हमारे ऑफिस में कोई भी प्राइवेट आदमी अंदर ना आए। सर आप और ये सप्लाई दफ्तर में भी जहाँ पर भी जितने भी हमारे यहाँ पर पटल हैं, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट आदमी की एंट्री नहीं होगी। सर पिछले 1 साल आ जाना चाहिए था, आज तो उनका हो भी गया शायद कार्य। अगर ये सीधे हमारे पास आ गए तो यहाँ तहसीलदार साहब के पास है तो उनको ये समस्या नहीं होनी झेलनी पड़ती। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भाई जो भी आपको अगर कोई समस्या होती है तो सीधे मेरे पास आए, उसका समस्या का समाधान किया। डोईवाला की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर उप जिला अस्पताल बनाने की प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है। बीते जून माह में यह निर्णय लिया गया था कि अब प्रशासन ने इस बार तेजी से काम शुरू कर दिया है। मंडी परिषद पुराने अस्पताल परिसर में 4 मंजिला भवन तैयार करेगी, जिसमें आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कार्यदायी संस्था के आर्किटेक्ट बीते शुक्रवार को डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और निर्माण स्थल का मुआयना किया। अस्पताल का नया भवन 4 मंजिला होगा, जिसमें प्रथम तल पर सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। डोईवाला में प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज उपचार के लिए आते हैं और नए अस्पताल की बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल का भवन 50 बेड का होगा और इसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टर और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक्चुअली में जो इसमें जो हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बनना है, उसमें जो कार्यदायी संस्था मतलब मंडी परिषद को नामित किया गया है। तो आज मंडी परिषद के उनके एक जेई आए थे, देवली जी, साथ में उनके साथ 2 आर्किटेक्ट भी आए थे। तो उन्होंने जो यहाँ का एक रफ मतलब जो है वो अपना एक जो ड्राइंग है वो हमसे शेयर किया था, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनेगा। तो लगभग तकरीबन उन्होंने जो बताया है G+3 यानी कि मतलब 4 मंजिला बिल्डिंग बनने की उन्होंने बात की है, जो तकरीबन 6000 स्क्वायर मीटर में बनेगा। ठीक है। और उसमें जो ग्राउंड फ्लोर पे जो उन्होंने अपने जो ड्राइंग हमसे शेयर किया था, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें था कि इमरजेंसी कहाँ बनेगा और ओपीडी कहाँ बनेगी। तो उसमें हमने थोड़ा सा हमने बताया कि भाई बिहार के रूप में ये ज़्यादा सही हैं। तो बाकी जो ग्राउंड फ्लोर पे सारे ओपीडीज़ हैं, हमारे जितने अल्ट्रासाउंड एक्सरेज हैं, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो यानी कि जो डेली जो मरीज़ हैं जो हमारे जो आते हैं वो बेसिकली सब ग्राउंड फ्लोर पे हैं। और सबसे टॉप फ्लोर पे मतलब हमारा जो एडमिन जो MS का जो कार्यालय और जो हमारे जो सरकारी जितने भी हमारे जो NHM से संबंधित जो ऑफिस होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने OT और OT के आसपास लेबर रूम ये सब चीज़ें बताया है। और सेकंड फ्लोर पे जो बताया इन्होंने IPD।
खडीमा वन रेंज के अंतर्गत मंज गांव निकट धनुष पुल के पास 65 वर्षीय शकुंतला देवी का शव जंगल में पाया गया। वह कड़ी पत्ता और लकड़ी लेने के लिए जंगल गई थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। शव का आधा हिस्सा जंगली जानवर द्वारा खाया गया था। परिजनों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसडीओ वन विभाग संचिता वर्मा ने बताया कि महिला बुधवार से लापता थी और आज उसका क्षतिग्रस्त शव ग्रामीणों को मिला है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल में ना जाएं। सूचना मिली थी कि हमारे बनबसा वाले क्षेत्र में एक औरत का शव मिला है, तो हमने वहां पर जाकर देखा तो प्रथम दृष्टया देखने पर यह प्रतीत हो रहा है कि वो संभवतः किसी जंगली जानवर के हमले के दौरान उस महिला की मृत्यु हुई होगी और शव की स्थिति थोड़ी खराब है। और महिला का नाम श्रीमती शकुंतला देवी बताया गया है, जो ग्राम देवीपुरा की रहने वाली थी। उम्र लगभग 65 वर्ष बताई गई है और आगे की कार्रवाई गतिमान है और वहाँ पर टीमें भी हमने लगा दी हैं। सुबह और शाम रोस्टर के अनुसार टैप कैमरे वहाँ पर हमारे द्वारा लगा दिए गए हैं कि आगे इस प्रकार की पुनः घटना ना हो। वैसे हमारे द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है। इस बीच में हमने काफ़ी गोष्ठियाँ, वर्कशॉप एवं जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से हमने काफ़ी प्रयास किया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगर फिर भी ऐसा वहाँ पर हुआ है तो दोबारा हमारे द्वारा वहाँ पर कल से टीम लगा दी गई है और पुनः हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की ना हो। उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं और राजनीति का खेल अब अपने पूरे रंग में दिखने लगा है। प्रत्याशी शतरंज के मोहरे की तरह अपनी चालें सधी हुई चला रहे हैं, जबकि आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तेज हो चुका है। कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में उलझी हुई हैं, जबकि मैदान में उतरे प्रत्याशी जनता को साधने और विरोधियों को हराने की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। जसपुर जिले में बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने हाथी पर सवार होकर जोधपुर जोरदार एंट्री की और विरोधियों पर आरोप की झड़ी लगा दी। उन्होंने जमीन बेचकर पैसे हड़पने और बिजली चोरी तथा दलाली के आरोप लगाए हैं। सिद्दीकी ने कहा कि बीते चुनावों में कुछ लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने बच्चों को कागजों में छुपा गए थे। उन्होंने जनता से वादा किया है कि अगर उन्हें जसपुर का चेयरमैन बनने का मौका मिले तो वो कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और जसपुर को एक आदर्श नगर बना देंगे। आज एक जनसैलाब जो मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्ग दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने जो दिखाया है हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक जो मेरे मंच पे देखा है आपने, वो खुला ऐलान है जसपुर में कि वो मेरे साथ तन मन धन से हर तरीके से तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब वो रुकने वाले नहीं हैं। अब वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत हो गई नगर पालिका में भ्रष्टाचारी। अब वो वसीम भाई को लाना चाहते हैं। उनका सबका नारा मेरे साथ है। अब मैं बड़ा खुश हुआ। आज छोटी सी मीटिंग सोचा था मैंने और उन्होंने जनसैलाब दिखा दिया। युवा शक्ति जो होती है वो एक मिसाल बना दी है आज की मीटिंग ने। मैं बड़ा खुश हूँ। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस संदर्भ में आज कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने गोलापुर स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में नाराजगी व्यक्त की। इंद्रपाल आर्य ने कहा कि बाबा साहब का अपमान केवल उनके प्रति नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों ने अधिकारों की रक्षा के लिए ही संविधान का निर्माण हुआ था और कांग्रेस इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गृह मंत्री के बयान से देश को शर्मसार किया गया है और कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी। दूसरे नंबर के इस केंद्रीय मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, जिनका इस तरह के बयान करना बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बहुत ही निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं, जिनके अच्छा एक संविधान इस देश को दिया, जिस संविधान के नीचे एक बहुत बढ़िया ग्रंथ जो उन्होंने दिया और जिससे सरकारें चल रही हैं, जिससे पूरे देश का लोकतंत्र चल रहा है। आज अमित शाह जी का कहना है कि उनका
नाम लेना एक मजाक के तौर पर लेना, जिस तरीके के कि अम्बेडकरवादी हैं हम लोग, अम्बेडकर के अनुयायी हैं, लेकिन अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति है जो हर धर्म में उन्हें मानते हैं, हर समाज उसको मानता है, हर महिला आज जो आज खुल के चल रही तो अम्बेडकर जी के देन है, लेकिन बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमेशा कह रहे हैं कि इतना नाम लेते हैं और क्या कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं, हम तो रात दिन पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करने वाले व्यक्ति हैं। हर धर्म का आदमी अपना पूजा पाठ अपने ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है जब सुबह निकलता है तो। लेकिन ये एक मजाक के तौर पे संसद में उठाना, उसके बाद राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करना, उनके ऊपर मुकदमा करना, ये सोची साजिश है। इस देश को भटकाने की नीति से चल रहे हैं अमित शाह जी, और लोगों को बांटने की जो नीति चल रही है, इस तरीके से टिप्पणी जो करते हैं ये बहुत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है। और ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने हमें अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। ऐसे सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। रामनगर में आज युवा कांग्रेस के गृह मंत्री का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की गई और विरोध में पुतले पर लात-घूंसे बरसाए गए। इस प्रदर्शन ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह सिर्फ बयान था या इसके पीछे संविधान पर कोई गहरी साजिश छिपी है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने आरोप लगाया कि भाजपा बार बार संविधान निर्माता का अपमान कर रही है और दलित विरोधी मानसिकता रखती है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोध और बड़े स्तर पर होगा। ब्लॉक अध्यक्ष नितिन प्रधान ने सरकार को तानाशाही करार देते हुए कहा कि दलितों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहेगी कि जब जब ये बीजेपी सरकार के ये जो तानाशाही नेता हैं, हम इनको दबाने का काम करेंगे और हमारे देश में युवाओं के साथ या हमारे दलित समुदाय के साथ अगर कुछ भी गलत होगा, हम तब तक उनके लिए रात में अगर उनके डंडे उठाने पड़े, हम उनको दबाने का और वो हम माफ़ी मांगेंगे और अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये तानाशाही अमित शाह की नहीं चलेगी और बीजेपी सरकार की ये तानाशाही नहीं सहेंगे। और जब तक इस देश में हमारे युवाओं के साथ और हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, हम तब तक इस सरकार को ख़त्म करने का काम करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व संसद में अमित शाह द्वारा एक आपत्तिजनक बयान हमारे आदरणीय श्री भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बोला गया, जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं और अमित शाह जी से मांग करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि आप और आपकी सरकार दलित विरोधी सरकार है। आप भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, आप संविधान के खिलाफ चलते हैं, जिसके लिए आज युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हमारे बीच में मंडल के अध्यक्ष हमारे नितिन शाह जी हैं, इनके नेतृत्व में हमने आज मालधन में अमित शाह का पुतला दहन किया है और सरकार से मांग करी कि तत्काल प्रभाव से जो भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ है, जो हमारे संविधान के रचयिता है, जो हमारे आदरणीय है, हमारे पूर्वज है, उनके बारे में जो ऐसा बोला जा रहा है उसकी हम निंदा करते हैं, जिसके लिए हमने अमित शाह का पुतला फूंका है और मांग करी है भारत सरकार से कि जल्द से जल्द अमित शाह इस्तीफा दें। उत्तराखंड में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं व ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। परिवहन विभाग द्वारा सल्ट विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेट वाहनों के द्वारा व्यावसायिक इस्तेमाल पर वाहनों पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर आशुतोष डिमरी ने बताया कि परिवहन द्वारा यात्रियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि आने जाने वाले प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल ना करें, टैक्सी वाहनों का प्रयोग करें, कमर्शियल पीले की प्लेट के वाहनों का प्रयोग करें। में हमारे द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई थी, अभी भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो पिछले 3 दिन की कार्रवाई में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। इसके लिए हम अगर कोई ऐसा केस मिलता भी है तो इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला लेते हैं। यात्रियों को बताया जाता है कि यदि आपको सफ़र करना है तो कृपया करके प्राइवेट व्हीकल में आप यूज़ ना करें, टैक्सी व्हीकल का ही प्रयोग करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी टैक्सी व्हीकल में ही होती है। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी पैसेंजर हैं वो कृपया करके प्राइवेट वाहनों का प्रयोग ना करें। किसी भी गंतव्य स्थल तक आपको जाना है, आप वाहनों से, जो कमर्शियल व्हीकल हैं, पीली प्लेट वाले व्हीकल हैं, उनसे ही जाएं। उसी में आपकी सेफ्टी होती है, प्राइवेट व्हीकल में सवारियों की सेफ्टी नहीं होती है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के
बाबलिया गांव के बराखाल, पीपल गांव, मयाल गांव आदि क्षेत्र तेंदुए का आतंक बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि बाबलिया गांव में दिन दहाड़े तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों में तेंदुआ बाबलिया गांव में कई मवेशियों को निवाला बना चुके हैं। ऐसे लोगों में दहशत का माहौल है। स्कूली बच्चे विद्यालय जाने में कतराने लगे हैं। उन्होंने वन विभाग क्षेत्र में गश्त करने व पिंजरा लगाने की मांग की है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी 84 उमेश पांडे ने बताया कि वन विभाग की टीम के साथ सियालदे की बाबलिया गांव में गश्त की गई है। समस्या ये आ रही कि शाम को रात के टाइम पे डेली हमारे वहाँ पे घर के सामने ये कहें 5 या 6 बजे के टाइम पे हमें डेली यहाँ पे बाघ दिख रहा है। और हमने वन विभाग को सूचित भी करा था और आज वन विभाग ने खुद अपने आंखों से भी यहाँ पे देखे हैं कि 3 बाघ हमें यहाँ पे मौके पे मिले भी हैं। उससे हम लोग काफी भयभीत हैं और हम 4-5 बजे से ही घर के अंदर जाने को मजबूर हो गए हैं। और हमारे बच्चे जो है स्कूल पढ़ने में हमको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वन विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि आज भी मैंने लेटर के माध्यम से भी उनको सूचित करा है कि यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए। और पहले भी हमने उनको लेटरों के माध्यम से, फोन के माध्यम से और उनके अधिकारियों को भी लगातार सूचित किया है कि यहाँ पे जो है बाघ ऐसा है, बबुलिया तो क्षेत्र है, उसमें वहाँ पर हमने जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया है। और मैं खुद बबुलिया क्षेत्र में गया था अपने स्टाफ के साथ और हमने वहाँ गश्त करी। और वहाँ पर जो मेनली वहाँ समस्या ये आ रही है कि जो नई सड़क बबुलिया को जोड़ी है गांव को, तो और एक जो पुश्तैनी रास्ता है वो बंद हो गया। अब वो पुश्तैनी रास्ता बहुत शॉर्ट है, तो सुबह स्कूल के बच्चे जो है उसी पुश्तैनी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंटाना और काला बासा बहुत ज़्यादा आ गया। तो हमने लोगों को उस बारे में भी बात करी कि आप जो है बाई रोड निकलिए, इस झाड़ियों के रास्ते से ना जाए। और उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले भी हमारे पास वहाँ से शिकायत थी, तो हमारे जो वहाँ के क्षेत्र के हमारे रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड है, वो लोग लगातार वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। और स्कूल टाइम पर जब बच्चों को छुट्टी हो रही है तो वो लोग वहाँ पर साथ में रहेंगे। तो हमारा पूरा ध्यान है वहाँ पर बबुलिया में। और अभी हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो 2 दिन में उसमें कैमरा ट्रैप है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस यानी क्रिसमस के पर्व को लेकर मसीही समुदाय के लोगों ने डोईवाला में भनियावाला स्थित एक निजी वेडिंग पॉइंट में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाश, रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बीसीजी चर्च एवं बीआईसीसी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनाधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने पहुंचकर शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक थॉमस मैसी ने बताया कि क्रिसमस का यह महीना सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रेम और शांति के इस पर्व को सभी लोग 25 दिसंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए खबर भारत 360। नमस्कार।